गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे मन लगा करके। तो जैसा कि दोस्तों हमने राजस्थान के लोक देवता प्रारंभ कर दिए थे और हमने दो लोक देवताओं का अध्ययन कर लिया था, पाबूजी राठौड़ और मेहाजी मांगलिया को। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा लोक देवता रहेंगे रामदेव जी तंवर। तो आज के हमारे लोक देवता जो हैं वो रहेंगे, आज के हमारे लोक देवता रामदेव जी तंवर। रामदेव जी तंवर, आज हम इनके बारे में अध्ययन करेंगे। रामदेव जी तंवर के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम इनके जन्म की बात करें, सबसे पहले यदि हम बात करें इनके जन्म की, तो इनका जन्म हुआ था उड़ू कश्मीर। जन्म हुआ उड़ू कश्मीर। उड़ू कश्मीर है बाड़मेर में। उड़ू कश्मीर है बाड़मेर में। बात करें पिता की, तो इनके पिता थे अजमाल जी। माता, इनकी माता का नाम था मेणा दे। बात करें पत्नी की, तो इनकी पत्नी का नाम था नेतल दे। इनकी पत्नी का नाम था नेतल दे। नेतल दे अमरकोट के सोढ़ा सिंह, अमरकोट के सोढ़ा सिंह की पुत्री। ध्यान रखो, अमरकोट के शासक थे सोढ़ा सिंह, उनकी पुत्री का नाम था नेतल दे, जो कि किनकी? रामदेव जी तंवर की क्या थी? पत्नी थी। तो सबसे पहले हम बात करें रामदेव जी के जन्म की, तो इनका जन्म हुआ था उड़ू कश्मीर बाड़मेर में। पिता का नाम था अजमाल जी, माता थी मेणा दे, पत्नी थी नेतल दे। ये हो गया इनके जीवन से संबंधित एक संक्षिप्त वर्णन। इसके बाद आगे देखिए, इनके यदि मैं मंदिर की बात करूं, रामदेव जी के मंदिर की बात करूं, तो इनका मंदिर है रूणेचा। रूणेचा कहो, या इसको हम रामदेवरा भी कहते हैं, रूणेचा या रामदेवरा। ये कहाँ पर है? जैसलमेर। ये है जैसलमेर में, रूणेचा या रामदेवरा। ध्यान रखें, इन्होंने अपनी भतीजी को पोकरण दहेज में दिया तथा रामदेवरा ग्राम बसाया, जहां पर 1458 ईस्वी में इन्होंने जीवित समाधि ले ली। तो देखो, रूणेचा रामदेवरा जैसलमेर में इनका मंदिर है। इन्होंने अपनी भतीजी को पोकरण दहेज में दिया तथा रामदेवरा ग्राम बसाया, जहां पर 1458 ईस्वी में इन्होंने जीवित समाधि ले ली। यदि हम बात करें इनके घोड़े की, तो इनके घोड़े का नाम है लीलो। बात करें इनके झंडे की, तो इनका झंडे को कहते हैं हम नेजा। बात यदि करें हम इनके जागरण की, तो इनके जागरण को कहा जाता है जम्मो। घोड़ा का नाम लीलो, झंडे का नाम नेजा, जागरण जम्मो। इसके अलावा और देखिए, इनके जो भक्त होते हैं वो मेघवाल होते हैं। मेघवाल भक्त को कहा जाता है रीखिया। इनका मेघवाल भक्त को रीखिया कहा जाता है। क्वेश्चन बनता है, रामदेव जी के मेघवाल भक्त क्या कहलाते हैं? तो रामदेव जी के मेघवाल भक्त को कहते हैं हम रीखिया। यहां पर आप ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट बात, रामदेव
जी ने कामड़िया पंथ, कौन सा पंथ? कामड़िया। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की। कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। 13 ताली नृत्य किया जाता है। क्वेश्चन यहां पर बनता है, रामदेव जी ने किस पंथ की स्थापना की? तो रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की। दूसरा क्वेश्चन बनता है, कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा किया जाता है। और कामड़िया पंथ की जो स्थापना की वो किसने की? रामदेव जी ने। बात करते हैं यदि पुस्तक की, रामदेव जी द्वारा लिखित पुस्तक 24 वाणियां पुस्तक रामदेव जी के द्वारा लिखी गई। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रामदेव जी ने, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रामदेव जी ने, अभी मैंने बताया आपको, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रामदेव जी ने जीवित समाधि ली। लेकिन इससे एक दिन पहले, इससे एक दिन पूर्व, यानी कि भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनकी धर्म बहन, इनकी जो धर्म बहन थी, उस धर्म बहन का नाम था डालीबाई मेघवाल। रामदेव जी की धर्म बहन मेघवाल भक्त रिखिया, ध्यान रखें, भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनकी धर्म बहन डालीबाई मेघवाल ने भी समाधि ली। तो ये हो गई समाधि की बात कि भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रामदेव जी ने जीवित समाधि ली, तथा इससे एक दिन पहले भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनकी धर्म बहन डालीबाई मेघवाल ने समाधि ली। अगर मैं बात करूं रामदेव जी के गुरु की, तो इनके गुरु का नाम है बालीनाथ। और इनका बालीनाथ का मंदिर कहाँ है? मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में बालीनाथ का मंदिर है। और बालीनाथ कौन है? रामदेव जी के गुरु का नाम क्या है? बालीनाथ। इसके बाद देखिए और इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या निकल के आते हैं रामदेव जी के संबंध में। रामदेव जी के अगर हम मुख्य मंदिरों की बात करें, मुख्य मंदिर कहाँ कहाँ पर हैं? तो एक मंदिर है इनका रामदेवरा या रुणीचा में। एक मंदिर है इनका मसूरिया पहाड़ी, जो अभी मैंने लिखा है, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर। एक मंदिर है इनका छोटा रामदेवरा है गुजरात। तो यहां से एक फैक्ट निकल के आता है, जब गुजरात में इनका मंदिर है तो गुजरात के भक्त भी, यदि मैं बात करूं राजस्थान के लोक देवताओं की, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्व वाले लोक देवता निकल के आते हैं हमारे रामदेव जी तंवर। क्यों? क्योंकि इन्होंने ना केवल समाज में सामाजिक भेदभाव बुराइयों को मिटाया था, बल्कि सांप्रदायिकता के प्रेरक भी इनको माना जाता है, अछूत उद्धारक भी माना जाता है, इनको एक कवि के रूप में भी जाना जाता है। एक मंदिर आता है इनका पोखरण में,
एक मंदिर है इनका हल्दीना, हल्दीना, और हल्दीना है हमारा अलवर में। तो इन जगहों पर रामदेव जी के प्रमुख मंदिर है। रामदेवरा रूणीचा जैसलमेर में, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में, छोटा रामदेवरा गुजरात में, पोखरण में और हल्दीना अलवर में। एक फैक्ट और लिखे, रामदेव जी ने पोखरण में, रामदेव जी ने पोखरण में भैरव नामक राक्षस का वध किया था। भैरव नामक राक्षस का वध किया था। रामदेव जी ने पोखरण में भैरव नामक राक्षस का वध किया था। यदि हम बात करें रामदेव जी के व्यक्ति तत्व की, तो पहला अछूतोद्धारक, सांप्रदायिक सौहार्द, भाईचारा बढ़ाया इन्होंने, सांप्रदायिक सौहार्द के प्रेरक, कवि, 24 वाणियां, समानता एवं भाईचारे को बढ़ावा दिया। तो ये प्रमुख बातें हैं। एक और भी लिख सकते हो आप, कष्ट रोग निवारक, मुख्य रूप से कुष्ठ रोग, मुख्य रूप से कौन से? कुष्ठ रोग। मैं आपको यहां पर यह बता दूं कि पोखरण में परचा बावड़ी स्थित है, पोखरण में परचा बावड़ी स्थित है, जहां पर स्नान करने से कुष्ठ रोग ठीक हो जाता है। इसको आप लिख सकते हो, पोखरण में परचा बावड़ी स्थित है। जहां पर स्नान करने से कुष्ठ रोग दूर हो जाता है। आप केवल फैक्टों को ध्यान रखें। जितने ज़्यादा फैक्ट आपको पता है, काम के फैक्ट जितने पता है, वही आपके एग्जाम में काम आएंगे। पढ़ने के लिए आपके पास बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। आपको एज ए स्मार्ट वर्क काम करना है, ठीक है, ना कि लेबोरियस होकर के। स्मार्टनेस से वर्क कीजिए। कंपटीशन का स्तर जैसा कि आपको पता है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब अगर हम बात करें रामदेव जी की आध्यात्मिक उपदेशों की, कि रामदेव जी ने क्या आध्यात्मिक उपदेश दिए, तो यहां से देखिए रामदेव जी ने क्या क्या उपदेश दिए आध्यात्मिक। पहला इन्होंने कहा मूर्ति पूजा का विरोध, मूर्ति पूजा का विरोध। रामदेव जी मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। दूसरा, तीर्थ यात्रा का विरोध। इनके हिसाब से तीर्थ यात्रा नहीं करनी चाहिए, बल्कि मानव मात्र की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा होती है। रामदेव जी इस कथन पर बल देते थे, तीर्थ यात्रा का विरोध। तो दो चीजों का इन्होंने विरोध किया, पहला मूर्ति पूजा का विरोध किया, दूसरा तीर्थ यात्रा का विरोध किया। इसके बाद इन्होंने बल दिया सत्संग पर बल, सत्संग करना चाहिए, सत्संग पर बल। कर्मवाद पर बल, कि इंसान को कर्म करते रहना चाहिए, कर्मवाद पर बल। गुरु की महत्ता पर बल, कि गुरु को मानना चाहिए। सत्संग पर बल दिया,
क्रमवाद पर बल दिया, गुरु की महत्ता पर बल दिया, इसके अलावा नाम स्मरण पर बल, नाम स्मरण पर बल, नाम स्मरण पर बल, ये 4 चीजों पर इन्होंने बल दिया रामदेव जी ने। सत्संग पर बल, कर्मवाद पर बल, गुरु की महत्ता पर बल, नाम स्मरण पर बल। इसके अलावा इनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का वास होता है, प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का वास होता है, रामदेव जी का ऐसा मानना था। इसके अलावा एक फैक्ट और आप याद रखें, प्रत्येक व्यक्ति को अपने भ्रम एवं अहम का त्याग करना चाहिए। ये 8 उपदेश रामदेव जी के द्वारा दिए गए। मूर्ति पूजों का इन्होंने विरोध किया, तीर्थ यात्रा का इन्होंने विरोध किया है, सत्संग पर बल, कर्मवाद पर बल, गुरु की महत्ता पर बल, नाम स्मरण पर बल, प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का वास होता है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने भ्रम एवं अहम का त्याग करना चाहिए। तो ये रही बात रामदेव जी तंवर, जो कि राजस्थान के एक बहुत बड़े लोक देवता हुए हैं, उनके संबंध में हमने सभी फैक्टों का विस्तार से अध्ययन किया। उम्मीद करता हूँ कि आपने ये सभी बातें अच्छे से सीख ली होंगी और नोट डाउन कर ली होंगी, ताकि आपके भविष्य में आने वाले, जैसे निकट भविष्य में आने वाला एग्जाम जो है वो RS प्री एग्जामिनेशन है, जिसकी डेट फिक्स हो गई है 1 अक्टूबर। उम्मीद करता हूं कि आप मन लगा के तैयारी कर रहे होंगे और मेरी इस क्लास में आपको कुछ ना कुछ नया कुछ सीखने के लिए मिल रहा होगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सभी कंटेंट आप तक पहुंचे, ऐसी मेरी कोशिश रहती है। छोटी वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करा सकूं, इसी उम्मीद से मैं यहाँ पर उपस्थित होता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।